तो महाराज जी शंख बजा रहे हैं, आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बनी धाम। तो चलो आपको अंदर दिखाते हैं बनी धाम का दृश्य और घुमाते हैं बनी धाम से, आपको रूबरू कराएंगे बनी मने वन। तो चलो चलते हैं अंदर। गाइस आप देख रहे हैं नरसिंह धाम, जिसे बनी धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये सामने सरोवर बना हुआ है, तो आपको सरोवर भी दिखाते हैं, सरोवर के दर्शन भी कराएंगे और बहुत सुंदर वातावरण हुआ है। तो बनी में हम आ चुके थे, तो आप देख रहे हैं बनी, ये मेन मंदिर है बनी का, जहाँ पे जो है तपस्या की थी महाराज जी ने, नरसिंह धाम जिसे कहते हैं महाराज जी। तो आप देख रहे हैं बनी धाम, और एक बनी धाम का एक कुआं भी बना हुआ है, तो बहुत सुंदर आप देख रहे हैं बनी धाम। ये जो है पलवल ज़िले के अंदर आता है। तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह शनि धाम मंदिर है, जिसे नरसिंह धाम के नाम से जाना जाता है और बहुत मानता है इस मंदिर की। तो आप देख रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं, दीपक भाई भी आ रहे हैं। नरसिंह धाम मंदिर बोला जाता है इसको। तो चलो आपको दिखाते हैं अंदर कैसा बना हुआ शनिदेव का मंदिर। एक कुंड बना हुआ है, बंदर इसके अंदर अपना स्नान कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त देख रहे हैं। तो आप जो है बंदरों के लिए कुंड बना रखा है, बंदर हमारी तरफ ही देख रहा है और ये यहीं पानी पीते हैं और यही नहाने का इनके लिए बंदरों का कुंड बना रखा है छोटा सा। तो ये सारी आप देख रहे हैं बनी। तो ये जो है बनी धाम का मेन गेट है। तो चलो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। वेद भाई राम राम। भाई राम राम। जय हो बनी वाले की। जय बनी वाले की बाबा की। तो भैया कुछ बताओ बनी धाम के बारे में। बनी धाम के बारे में ये बहुत पौराणिक ऐतिहासिक कहानी है यहाँ से जुड़ी हुई। यहाँ पर हम तो हमारी सोच से पहले हमारे बाप दादा ये बताते कि यहाँ पे ये तालाब या मंदिर या नरसिंहदास बाबा हुआ करते थे, जिनका प्रताप पूरे हमारे 12 गाँवों में और हमारे एरिया में इस प्रकार आज भी यहाँ पर प्रकाशवान है कि जो यहाँ पर कोई भी मनोकामना लेकर कोई बंदा यहाँ पे आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर होती है यहाँ पर। बताते रहो। और यहाँ पर जैसे किसी के शरीर पर मस्सा या और कोई अन्य बीमारी होती है, इस हमारे पावन जो हमारा सरोवर बना हुआ है, यहाँ पर स्नान करने से वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। जय श्री ओम हर मंदिर है, देख रहा है कितना बड़ा घंटा लगा हुआ है, बहुत जबरदस्त। उधर महाराज जी की आवाज़ आ रही है शंख की, बहुत सुंदर। तो चलो दिखाते हैं भोलेनाथ का मंदिर। चारों ओर बहुत सुंदर नज़ारा बनी का। महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, ये बंदर बहुत हैं भाई। तो चलो आपको दिखाते हैं। तो ये जो है महाराज जी का मंदिर बना हुआ अंदर, जो नरसिंह धाम था जिनके नाम से। तो ये महाराज जी तपस्या कर रहे हैं सामने। तो गाइस आप देख रहे हैं, ये बाबा की समाधि बनी हुई अंदर। दिखाते हैं बनी वाले, बोल बनी वाले बाबा की जय। ये बनी वाले बाबा हैं हमारे। तो आप देख रहे हैं बनी वाले बाबा। तो चारों ओर देख रहे हैं बनी वाले बाबा विराजमान अंदर। सबकी सुने हैं तो हमारे भी सुनेंगे बनी वाला। तो महाराज जी शंख बजा रहे हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पे महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, जेठ की जो है तपस्या चल रही है इस टाइम। और चारों ओर जो है उपले जलाकर बीच में जेठ की तपस्या कर रहे हैं। तो महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। तो पहले बरखंडी महाराज तपे थे, नरसिंहदास महाराज ने बहुत तपस्या की, वो भी सिद्ध हुए। बचुआ दास महाराज जी भी सिद्ध हुए, उन्हें भी काफ़ी तपस्या करी। और काफ़ी महाराज रहे, बमचक महाराज रहे, गुजर महाराज रहे, और जन कौन कौन महाराज रहे। अब रूपदास महाराज हैं यहाँ के। इस टाइम आप तपस्या कर रहे हैं? हम तो ऐसे ही बाबा छोटे मोटे से, हम तो नहीं लगे। देखो ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो, वाई की कृपा तो हो सब काम।
ये सही बात कह रहे हैं। नरसिंह दास बाबा यहाँ शेर चलावे, नरसिंह बढ़िया ढवाई करे, शेर तांगे से बुग्गी में जोड़ के। गाइस देख रहे हैं, महाराज जी बता रहे हैं नरसिंह महाराज जो है शेर की सवारी करते थे और उसमें हाँ। बुग्गी के अंदर चलाते थे, लकड़ियाँ ढोते थे उससे। लकड़ियाँ। बताओ कमाल की बात नहीं है। तो अब ये देख रहे हैं, यहाँ से कोई लकड़ी भी नहीं ले जाता है। अच्छा आज भी नहीं ले जाता कोई लकड़ी। अच्छा, तो ये कितने एकड़ में पड़ी है इसमें? कितने एकड़ में बना हुआ है? ये 62 एकड़ में है। 62 एकड़ में। ये 62 एकड़। बनी मने बन। तो बनी मने बन। आप देख रहे हैं चारों ओर कदम, पीपर, बर, जैमिन, खजूरा आप देख रहे हैं खूब लगेंगे, पकेंगे, दुनिया खावेगी चकाचक। बंदर काफी, बंदर तो बहुत है जी महाराज यहाँ पे। जहाँ बंदर हो वहाँ की महिमा अलग ही हो। तो भाई बनीवार बाबा की ऐसी कृपा है, कोई गहरो संकट आ जा नो हमारे गोम के कई भैया पे, हमारे 12 गोमन की बनी है, कोई भी हो आ सके जो अपने सच्चे मनते या की पूजा करो बनीवार बाबा की, और वहाँ पे कोई संकट आ जाए भैया रात के बैठ के तपस्या कर बनीवार 10-20 मिनट, संकट को निवारण सपने में मिल जाए। वो मेरा खुद को एक्सपीरियंस है 2 बार को। तो गाइस आप पीछे देख रहे हैं, ये जो है अपना हवन के लिए बना रखा है, यज्ञशाला चलती रहती है यहाँ पे और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। कोई भी आ सकता है यहाँ पे भगत। और आप देख रहे हैं बनी धाम, तो पीछे ये जो है पुराना शेड बना रखा है, इसके अंदर सामान रखा जाता है लंगर भंडारे का। तो पीछे से चलो वो भी दिखाते हैं आपको। और पीछे जो है दीपक भाई चले गए हैं, ये यज्ञ का है, चलो आपको यज्ञ दिखाते हैं। तो ये देख रहे हैं यज्ञशाला, जहाँ पे यज्ञ चलता रहता है। तो आप तो ये यज्ञशाला जो दिखा रहे हैं हम नज़दीक से, अभी बंद है, लेकिन यज्ञ होता है जिस दिन भंडारा वगैरह कुछ होता है तो ये साफ़ सफाई होती है और यज्ञ यहाँ होता है। बहुत ज़बरदस्त आप देख रहे हैं व्यू बनी धाम का। तो गाइस एक बार ज़रूर आएँ। चाहिए ये जो हमारे भंडारा हो ना, कोई बड़ा भंडारा हो, हाँ 12 गोमन को, अच्छा, तो हम बहुत साधु लोग आ रहे, बड़े-बड़े ऋषि मुनि आ गए अच्छा दूर से। अच्छा, कोई ऋषिकेश पे आ रहा है, कोई हरिद्वार पे आ रहा है, कोई कहीं पे आ रहा है, तो वह सारे साधु महत्व को यहाँ ठहरे, उनके हम उधर बिछा दीजिए और पूरा लगा दें दूध अच्छा। और यहाँ आ रहा हूँ। तो गाइस ये जो है जहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा होता है, दूर दूर के ऋषिकेश, हरिद्वार और अमृतसर कहाँ के जो साधु महात्मा आते हैं, तो यहाँ पे भंडारा होता है तो उनका रहने का विशेष प्रबंध यहीं सी हॉल के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पे गद्दे लगा दिए जाते हैं उनके सोने के लिए और खाने पीने का विशेष प्रबंध करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं बनी धाम का भंडारा घर, जहाँ पे ये रेस्ट भी करते हैं और नीचे जो है सामान रखने की जो है कमरे बना रखे हैं। तो आप देख रहे हैं दीपक भाई भी खड़े हैं, तो वेद भाई ने इतना बताया। तो चलो वेद भाई अभी सब देख लिया तो हम आ रहे हैं, तो आपको दिखा रहे हैं शनिदेव का मंदिर चारों ओर देख रहे हैं बनी धाम। ये सामने बाबा की समाधि है, दीपक भाई खड़े हैं। जय श्री महाराज। देख रहे हैं शनिदेव का मंदिर, यहीं पे विराजमान बनी वाले धाम बाबा। कुछ गांव के बच्चे आके यहाँ स्नान कर रहे हैं कुंड के अंदर। पहले बंदर आ रहे थे, तो अब ये बच्चे आए हुए हैं गाँव के। कैसे हो बेटा? वेद भाई जो है इनसे नहा रहे हैं। एक सरोवर बना हुआ जो बच्चे नहा रहे हैं सारे, ये देख रहे हैं डुबकी लगा लगा के। बहुत सुंदर नज़ारा है, बच्चे नहा रहे हैं, भाई साहब भी नहा रहे हैं। तो यहीं के रहने वाले भैया? कपरथला विधान सभा के भैया यहाँ के रहने वाले। तो आप देख रहे हैं बनी धाम मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। तो आप गाइस देख रहे हैं आप ये बनी धाम का सरोवर कितना शानदार बना हुआ, पीछे बहुत सुंदर नज़ारा है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आप शेयर नहीं करते, शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि भाई जो है आगे बढ़ता रहे। तो चलो आपको और दृश्य दिखाते हैं हम। यहाँ का तालाब है, स्नान करते हैं लोगों से कई बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, कोढ़ भी दूर हो जाता है, सफ़ेद दाग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, मस्से वगैरह सब दूर होते हैं। ये बाबा की कृपा है। आप देख रहे हैं यहाँ का जोहड़ जिसे तालाब भी कहते हैं, सरोवर कहते हैं, कि किसी नाम जानता, कितना सुंदर बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। आप देख रहे हैं बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, जिसे कहते हैं बनी। ये 50 एकड़ में बनी हुई है और इसकी परिक्रमा भी लगती है। तो वेद भाई आए हुए थे आज हमारे साथ और भाई आए हुए थे। तो चलो आगे से दिखाते हैं आपको व्यू।
ये बना रखे हैं, आप देख रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग, एक एक लिंग जो वहाँ के जैसे होते हैं अपना जो दिव्य ज्योतिर्लिंग है सेम वही हैं, 12 लिंग बना रखे हैं। और यहाँ परिक्रमा चल रही है गांव वालों की। यह है चारों ओर तालाब बना हुआ है, तालाब के चारों ओर ज़बरदस्त एरिया देख रहे हैं आप, कितना सुंदर व्यू हो रहा है। तालाब चारों ओर तालाब, ये सारे शिवलिंग बने हुए हैं, तो आपको दिखा रहे हैं चारों ओर तालाब का नज़ारा, एक एक जगह तालाब के सामने बंदर भी हैं, कंपनी वाले के, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है, आप देख रहे हैं। जय भोलेनाथ, शिव शंभो, नाथों के नाथ भोलेनाथ। सरोवर देख रहे हैं, हरी भरी बनी पलवल एरिया के अंदर आती है। तो चलो आगे भी आपको दिखाते हैं। नंदी महाराज बैठे हैं, तो बनी बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो महाराज हमारा भी बेड़ा पार करेंगे जब सबका किया तो वेद भाई सामने खड़े, दीपक भाई। तो चलो चलते हैं हम। तो गाइस आप देख रहे हैं हम जो है बनी की परिक्रमा लगा रहे हैं गाड़ी के ऊपर ही। तो चारों ओर जो है बनी ही बनी, बनी मने 1, तो पूरा जंगल एरिया है, आप देख रहे हैं बनी की परिक्रमा। और मेरे साथ जो है वेद भाई भी आए हुए हैं, दीपक भाई भी आए हुए हैं। तो आज हमारा इतना सौभाग्य है जो हम यहाँ पे आए हैं बनी की परिक्रमा करने के लिए। तो लेकिन पैदल तो नहीं करी हमने, गाड़ी पे ही जो है वेद भाई ले आए हैं। तो आप देख रहे हैं बनी की परिक्रमा, चारों ओर वन ही वन है, वन का आप नज़ारा देख रहे हैं, पूरा चारों ओर जंगल जो कि 60-62 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये बनी की परिक्रमा चल रही है। तो गाइज़ मैं आपको पूरा एड्रेस बताऊंगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो आप जो है फरीदाबाद से या दिल्ली से कहीं से भी आ रहे हैं तो ददोला टोल टैक्स से आपको राइट साइड, रॉन्ग साइड जाना है, थोड़ा सा गदपुरी टोल टैक्स आएगा। बल्लभगढ़ से 12 किलोमीटर पड़ता है, बल्लभगढ़ से 12 किलोमीटर गदपुरी में। और टोल टैक्स से आपको राइट साइड लेना थोड़ा सा। तो जैसे ही आप 1-1.5 किलोमीटर चलेंगे तो राइट साइड पे आपको जो है नरसिंह धाम के नाम से नज़र आएगा। तो आप देख रहे हैं परिक्रमा लग रही है बहुत ज़बरदस्त। तो चारों ओर देख रहे हैं परिक्रमा, और बंदर भी खूब है यहाँ पे। तो ये आप चारों ओर का नज़ारा देख रहे हैं बनी का। तो बाबा की जो बनी धाम में आज हमें बाबा ने बुलाया, तो आज हम दौड़े चले आए। तो जब तक बाबा अपनी मर्ज़ी से नहीं बुलाते ना तो कोई आ ही नहीं सकता। तो आप ये देख रहे हैं चारों ओर का नज़ारा बनी का। तो हम आपको बनी का नज़ारा दिखा रहे हैं, परिक्रमा बनी की। तो देखो गाड़ी के अंदर ही बाबा ने हमें परिक्रमा लगा दी, नहीं तो हमारा तो कोई विचार ही नहीं था परिक्रमा लगाने का। तो ये बाबा जो है हमें खींच के ले आए हैं। तो कुछ पब्लिक भी आई हुई है, देख रहे हैं आप, परिक्रमा लग रही है पैदल बनी की। तो गाइज़ आप ये जगह देख रहे हैं, ये परिक्रमा के अंदर आती है। और यहाँ इस एक जगह का नाम दे रखा है चूतर टेका। तो चूतर टेका जहाँ पे लोग जब थक जाते हैं तो परिक्रमा लगा के यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। यहाँ की एक मान्यता और है, यहाँ पे पीछे हरी भरी घास है, अगर उस घास के ऊपर हम गांठ लगाते हैं तो हमारी मनोकामना 100% पूरी हो जाती है। तो कुछ भाई वहाँ पे गांठ लगा रहे हैं, तो चलो हम भी देखते हैं, हम भी अपनी गांठ लगाएंगे मनोकामना के लिए। तो चलो गाइस है, और दीपक भाई जो है गांठ लगा रहे हैं और अपनी अपनी जो है मनते पूरी कर रहे हैं। तो वेद भाई इसकी क्या मानता है ये बताओ एक बार। मान्यता है कि जिसकी कोई मनोकामना पूरी करनी हो, कोई बात हो, उसके लिए सब अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए गांठ लगाते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये हरी भरी घास पे जो है लगाने के बाद जब वो काम पूरा हो जाता है तो गांठ को खोलने के लिए आते हैं। तो कैसे पता चलेगा हमारी झाड़ी कौन सी है? किसी भी गांठ को खोल सकते हो आप। ये नहीं कि जो आप लगाइए वही खोलनी है, आप किसी भी गांठ को खोल सकते हो जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो गाइस आप देख रहे हैं ये हरी भरी घास है, ये मन्नत की घास है। तो बाबा के यहाँ कहते हैं गांठ मान दो और ये जो है मन्नत पूरी हो जाती है। तो चलो मैं भी एक गांठ लगाता हूँ, अपनी मन्नत पूरी कर लेता हूँ मैं भी। भाई ने बताई है कि जितनी भी ये घास पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ से वहाँ तक 2 किलोमीटर भी चले जाओगे तो हर एक घास के ऊपर जो है आपको जो है गांठ लगी हुई मिलेगी। तो सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो हमने भी अपनी गांठ लगा दी है, तो हमने भी मन्नत का मांग ली है, तो बाबा हमारी भी मन्नत पूरी करेंगे। तो बोल बनी वाले की जय, बोल राधे कृष्ण की जय। गाइस ये श्री 1000 श्री नरसिंह दास गौ सेवा समिति है प्रथला, जो कि वहीं है। तो भाई हमारे यहाँ गौशाला, भैया ये कितनी गौ हैं आपके पास यहाँ पे? हमारे पास यहाँ पे 450 गौ वंश हैं। तो 450 गौ हैं। बाबा जो थे हमारे वो शेर
पाला करते थे। बड़ा बड़ा इतिहास है जी इसका। नरसिंह दास कहते हैं शेर की सवारी करते थे बाबा नरसिंह हमारे। तो ये गौशाला उनकी ही है कि बाबा की। तो 250 गायें हैं इसके अंदर। गाय आप देख रहे हैं 450 गायें हैं। तो आप देख रहे हैं गाय का पालन पोषण। तो हमारे कन्हैया जी भी जो है गाय चराना जाते थे। तो गाय जो है पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर और बनी धाम के अंदर गौशाला के अंदर बैठे हैं। तो गाँव के बंदे मौजूद बैठे हैं। हमारे सरपंच जी भी बैठे हैं जिसे हम दादाजी कहते हैं। ये हमारे कुछ भाई बैठे हुए हैं। तो भाई साहब सबको राम राम। तो बनी धाम के बारे में कुछ बताओ एक बार बाबा। गौशाला बनी धाम कुछ बता दो। बनी बारे की बहुत बढ़िया मान से धाम रहे हो जी। और बढ़िया जो इसकी आस्था लेकर चलता है उसकी कामना पूरी करते हैं। ये एक पवित्र धाम है। यहाँ पर एक आस्था का स्थान है। अगर आत्मा से और दिल से 5 परिक्रमा बनी वाले की लगा देते हैं, कोई भी मनोकामना मांगो वो पूरी हो जाती है। ऐसे हमारा विश्वास है और वो पूर्ण होता है। मैंने संकट निवारण की एक ऐतिहासिक भूमि है। कहीं भी भैया पे कोई संकट आ जाए तो वहाँ को निवारण है। चलो बोल बनी वाले की जय।